इमेजिन करो आपकी पॉकेट में रखा हुआ 500 रुपए का नोट कुछ साल बाद कंप्लीटली डिसअपियर हो जाएगा और उसकी जगह आ जाएंगे प्लास्टिक के नोट, या फिर शायद फिजिकल कैश की जरूरत ही खत्म हो जाएगी। यूपीआई, डिजिटल रुपीज पेमेंट और फेस स्कैन पेमेंट, ये सब आ जाएगा। क्या इंडिया धीरे धीरे कैशलेस इकोनॉमी की तरफ बढ़ रहा है? क्या सरकार फ्यूचर में बड़े नोटों को कम करना चाहती है? अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर ऐसा होता है तो एक आम आदमी की पॉकेट पर, एक आम आदमी पर इसका क्या असर पड़ेगा। हे हाय एवरीवन, मैं हूं इंदु दहिया और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे रियलिटी की, गवर्नमेंट के फ्यूचर प्लान्स की और ग्राउंड रियलिटी की। सो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड चैनल पर आए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलो जी, 500 रुपए का नोट बंद होने जा रहा है, तो क्या ये र्यूमर है या इसके पीछे कुछ सच्चाई है? देखो, पिछले कुछ महीनों में सोशल मीडिया पर लगातार एक खबर जो है वो वायरल हो रही है कि 2026 में 500 रुपए के नोट बंद हो जाएंगे, एटीएम से 500 रुपए के नोट मिलना बंद हो जाएंगे, नई नोटबंदी आने वाली है। लेकिन रियलिटी क्या है? देखिए, रियलिटी ये है कि आरबीआई और गवर्नमेंट ने ऐसी कोई भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट अपनी साइड से नहीं करी है। लेकिन एक इंटरेस्टिंग चीज जरूर हो रही है कि गवर्नमेंट और आरबीआई लगातार डिजिटल पेमेंट को प्रमोट कर रहे हैं। यूपीआई ट्रांजैक्शंस हर महीने नए रिकॉर्ड्स बना रहे हैं, डिजिटल रुपीज पर टेस्टिंग चल रही है और कैश डिपेंडेंसी जो है कम करने की कोशिश लगातार हो रही है। यहां से लोगों को लगता है कि फ्यूचर में बड़े नोट कम हो सकते हैं। लोग अपने अपनी मान्यता बता रहे हैं, लोग अपने अपने आइडियाज बता रहे हैं। लेकिन अभी पीछे आया है कि प्लास्टिक करेंसी आ रही है। अब समझते हैं कि प्लास्टिक करेंसी होती क्या है, क्या होता है प्लास्टिक के नोटों में। असल में देखो, ये जो नोट होते हैं ना, ये कहीं ना कहीं एक पॉलीमर करेंसी इसको बोला जाता है। ये पेपर नहीं होता है, ये एक स्पेशल प्लास्टिक मटेरियल से बने हुए जो है नोट होते हैं, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, सिंगापुर, यूके और न्यूजीलैंड जैसे देशों में ऑलरेडी ये चल रहे हैं। और इन नोटों की सबसे बड़ी खासियत ये है कि भाई ये जल्दी फटते नहीं है। आपने देखा होगा कि नोट पड़े पड़े जो है फट जाता है, चलते फिरते किसी बच्चे ने फाड़ दिया, जिप खोल रहे हैं या कुछ भी ऐसा करे तो नोट फट जाता है। तो जो पॉलीमर करेंसी है, जो प्लास्टिक के नोट जिनको बोला जा रहा है, ये जल्दी फटते नहीं है, पानी से खराब नहीं होते। एक बहुत ही कॉमन एग्जांपल देती हूँ। कई बार हम लोग अपनी पैंट में, अपने कपड़ों में जो कैश रख लेते हैं, कई बार उसको जो है गलती से उसको धो दिया जाता है हमारी घर की लक्ष्मी के द्वारा, हमारी अर्धांगिनी के द्वारा। तो क्या होता है कि ये जो नोट होते हैं ना, वो पानी में गलती खराब हो जाते हैं। तो जो पॉलीमर करेंसी रहेगी वो ज्यादा खराब नहीं होगी, और जो ये पॉलीमर करेंसी होगी वो ज्यादा सालों तक चलते हैं और उनमें नकली करेंसी बनना मुश्किल हो जाता है। सिक्योरिटी फीचर भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहते हैं। ठीक है, तो इन सारी चीजों को अगर हम देखते हैं तो ये जो नोट होते हैं वो काफी जो है एक तरीके से लॉन्ग लास्टिंग रहेंगी और हमारे लिए कंफर्टेबल रहते हैं। फॉर एग्जांपल लगा लो यार, अगर आपने जीन्स पहनी है, पॉकेट में आपने कैश छोड़ दिया और आपने मशीन में डाल दी, मम्मी ने डाल दी, बीवी ने डाल दी, बहन ने डाल दी, तो नोट जो है वो खराब हो जाता है। ऐसा बहुत सारे घरों में होता है। लेकिन पॉलीमर जो नोट रहेंगे, जो प्लास्टिक के नोट रहेंगे, वो सर्वाइव कर जाएंगे, उनमें ऐसी कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। यही रीजन है कि कई कंट्रीज में प्लास्टिक करेंसीज जो है पूरे तरीके से वहाँ के जो लोग जो है वो उसको अडॉप्ट कर चुके हैं, पॉलीमर करेंसी को, प्लास्टिक करेंसी को। अब बात करेंगे कि इंडिया क्या सोच रहा है, हमारे देश में लोग क्या सोच रहे हैं पॉलीमर नोट्स के बारे में। अब सवाल आता है कि इंडिया को इसकी जरूरत क्यों आन पड़ी? एकदम से ऐसे क्या ऐसा हो गया कि अभी तक तो नोट चल रहे थे लेकिन अभी प्लास्टिक के नोट आ गए? देखो, इंडिया में करोड़ों करेंसी नोट हर साल रिप्लेस करने पड़ते हैं। छोटे नोट जल्दी फट जाते हैं, प्रिंटिंग कॉस्ट बढ़ रही है, फेक नोट्स में भी एक चैलेंजेस आ जाता है, बहुत सारे नकली नोट बाजार में आते हैं। आरबीआई की रिपोर्ट के अनुसार जो नकली 500 के नोट है ना, उनकी डिटेक्शन भी बढ़ गई है एक तरीके से। ऐसे में जो पॉलीमर जो नोट हैं वो ज्यादा ड्यूरेबल हैं, सिक्योर ऑप्शन माने जा रहे हैं। अगर कोई 10 या 20 रुपए का नोट एक साल की जगह 4-5 साल चल जाए तो सरकार की जो प्रिंटिंग कॉस्ट है वो काफी कम पड़ जाएगी, यानी कि लॉन्ग टर्म में ये एक तरीके से सेविंग में मानी जा रही है। अब बात आ जाती है कि डिजिटल रुपीज का क्या गेम है। अब आप बोलोगे कि मैडम ये जो डिजिटल रुपीज आ रही है इसका क्या गेम होने वाला है?
देखो जी, अब आते हैं बहुत इंटरेस्टिंग बात पर, ध्यान से सुनना। डिजिटल रुपीस, यानी कि बहुत सारे लोग सोचते हैं कि यूपीआई और डिजिटल रुपीस सेम है, लेकिन ऐसा नहीं है। दोनों चीजें कहीं ना कहीं अलग अलग है। यूपीआई सिर्फ पेमेंट सिस्टम है, जबकि डिजिटल रुपी सीधे आरबीआई की डिजिटल करेंसी। इसे जो है सीबीडीसी यानी कि सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी भी कहा जा रहा है। फ्यूचर में आप इमेजिन करो, आपके फोन वॉलेट में सीधे आरबीआई का डिजिटल करेंसी है अगर, तो किसी बैंक की जरूरत नहीं है, कोई फिजिकल नोट रिक्वायर नहीं है, ट्रांजैक्शन जो है इंस्टेंटली सेटल हो जाती है। यही कॉन्सेप्ट है डिजिटल रुपीस का। समझ आया? अब बात करते हैं कि गवर्नमेंट क्यों चाहती है डिजिटल पेमेंट, क्या रीजन है। देखो, सबसे बड़ा सवाल है और हमें ये बात को समझने की भी जरूरत है कि जो सरकार है ना भाई, वो सरकार डिजिटल ट्रांजैक्शन को इतना प्रमोट क्यों कर रही है, क्या रीजन है। देखो, रीजन नंबर 1, ट्रांसपेरेंसी। कैश जो है, कैश की जो ट्रांजैक्शन है ना, उसको ट्रैक करना मुश्किल हो जाता है, जबकि डिजिटल ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड बना रहता है एक तरीके से। ठीक है। रीजन नंबर 2, टैक्स का जो कलेक्शन है उसमें इजी रहता है। अनडिस्क्लोज्ड कैश इकोनॉमी को कंट्रोल करना आसान होता है एक तरीके से। रीजन नंबर 3 की बात करेंगे, प्रिंटिंग कॉस्ट। हर साल हजारों करोड़ रुपए करेंसी को प्रिंट करने में खर्च हो जाते हैं, उससे बचेंगे। प्लास्टिक के नोट है तो भाई खराब भी नहीं होंगे, लॉन्ग टर्म तक चलेंगे। रीजन नंबर 4, ब्लैक मनी कंट्रोल। लार्ज कैश ट्रांजैक्शंस को मॉनिटर करना आसान हो जाएगा इस करेंसी के माध्यम से। अब आते हैं कॉमन पीपल, आम आदमी पर, हम जैसे लोगों पर इसका क्या फर्क पड़ेगा। देखो भाई, सबसे इंपॉर्टेंट बात करेंगे हम अब, अभी तक भी इंपॉर्टेंट थी लेकिन अभी बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दे पे हम बात करने जा रहे हैं कि आम आदमी, हम जैसे लोगों पर इसका क्या असर है। पॉजिटिव इंपैक्ट की बात करेंगे, कैश कैरी करने की हमें जरूरत नहीं है, फास्टर पेमेंट मोड रहेगा, फेक नोट्स का डर कम। कितनी सारे ऐसे आते हैं कि हम लोग काउंट करके कहीं से पेमेंट ले आते हैं और वहां पर नकली नोट निकल आते हैं। अभी जैसे बहुत सारे ऐसे होते हैं कि मैंने इतना देखा है कि अगर एक बंडल है तो बंडल में आप लगा लो कम से कम 7 से 8 नोट नकली निकल के आ जाता है, तो उन चीजों से जो है हमें राहत मिलेगी। मोर सिक्योर ट्रांजैक्शंस, बेटर बैंकिंग इंक्लूजन रहेगा इससे। गवर्नमेंट का जो बेनिफिट्स रहेंगे वो डायरेक्ट गवर्नमेंट बेनिफिट्स, डायरेक्ट ट्रांसफर करने में सरकार की तरफ से इसको बेनिफिट रहेगा। अब पॉजिटिव तो हो गया, लेकिन इसका नेगेटिव भी है भाई। एक पिक्चर है जो क्या कहते हैं, सिक्के के 2 पहलू होते हैं, पॉजिटिव है तो उसका नेगेटिव भी होगा कि इंडिया का हर एक आदमी, हर एक कॉमन मैन डिजिटल करेंसी के लिए रेडी नहीं है। बहुत सारे लोग हैं जिनको नहीं पता है क्या होता है, बहुत सारे गांव में नेटवर्क इशू हो जाते हैं, कई सारे सीनियर सिटीजन जो होते हैं वो डिजिटल पेमेंट यूज नहीं करते हैं, उनको प्रॉब्लम आती है, नहीं समझ पाते हैं। और इससे क्या होता है कि जो साइबर फ्रॉड्स है वो भी बढ़ रहे हैं, फोन हैक हो जाते हैं। आपने देखा होगा कितने सारे स्कैम्स कॉल आते हैं, तो इससे जो है फ्रॉड्स भी बढ़ते हैं। अगर फ्यूचर में कैश बहुत कम हो गया तो डिजिटली अनअवेयर लोगों को प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि हमें बहुत ज्यादा एजुकेटेड, हमें समझना होगा कि कौन सा मैसेज जेन्युइन है, कौन सा नहीं है, क्या स्कैम हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। इन चीजों की हमें जानकारी होना बहुत जरूरी है। उसके लिए हमारा जो है हमारी स्टडी इंपॉर्टेंट है कि हम किसी भी चीज को पढ़कर करें, क्योंकि कितने सारे ऐसे स्कैम्स हो जाते हैं, कितने सारे ओटीपी आ जाते हैं, या कितने सारे ऐसे डिजिटल स्कैम चल जाते हैं कि हाँ जी ये ओटीपी बता दो, या ये लिंक हमने आपको भेजा, इस पर क्लिक कर दो, तो उन चीजों में भी बढ़ावा हो सकता है इसकी वजह से। अब हम बात करेंगे, क्या इंडिया आगे चलकर कंप्लीटली कैशलेस बन जाएगा। सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि क्या इंडिया पूरी तरह एक तरीके से कैशलेस बनने की तैयारी कर रहा है। अगर मैं बात करूं तो मुझे ऐसा लगता है कि शॉर्ट टर्म में ये सब नहीं होगा, क्योंकि इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ही डाइवर्सिफाई है एक तरीके से। अर्बन इंडिया और रूरल इंडिया की रियलिटी बहुत अलग है। एक तरफ गुड़गांव, नोएडा, बेंगलोर, बॉम्बे जैसे लोग हैं जहां पर लोग 20 रुपए की चाय अगर लेंगे तो वो भी यूपीआई से लेते हैं, और दूसरी तरफ ऐसे एरियाज भी हैं जहां पर इंटरनेट कनेक्टिविटी अभी भी चैलेंज है, जहां के लोग आज भी जो है डिपेंड करते हैं कैश पर। इसलिए आने वाले टाइम में शायद इंडिया कैशलेस एकदम से जो बोल रहे हैं वो एकदम से ना हो, लेकिन धीरे धीरे उस तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। बल्कि अगर हम देखेंगे कि इस टाइप की चीजें धीरे धीरे अप्लाई भी हो रही हैं। अगर आप जाओगे छोटे से छोटे, फॉर एग्जांपल हम लोग जैसे कॉबलर के पास जाते हैं, हम लोग चाय पीने कहीं पर जाते हैं, छोटे छोटे जो बिजनेसेस होते हैं वो भी पेटीएम यानी कि यूपीआई लेना उन्होंने स्टार्ट कर दिया है।
तो एक तरीके से मॉडर्नाइजेशन की तरफ बढ़ रहे हैं आप। एक सिस्टम जो है लोगों ने अपना लिया है और लोगों ने इस यूपीआई को देखा जाए तो पॉजिटिव सेंस में लेना स्टार्ट कर दिया है ना। पहले लोगों को प्रॉब्लम आती है, लेकिन जब उन्होंने सिस्टम को सीखा तो उनको इजी लगने लगा। तो बाकी तो सरकार के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो कब हमारे लिए नए नए चेंजेस ला रहे हैं। बाकी हमें तो सरकार के ही तरीके से चलना है, जैसा बोलेंगे भैया हम तो वैसे ही करेंगे। बाकी क्या है कि अगर देखा जाए तो ये कहीं ना कहीं एक आम आदमी की सहूलियत की तरफ भी करे हुए कदम रहते हैं। देखो अब 500 के नोट अभी बंद नहीं हो रहे हैं, लेकिन इंडिया का जो फाइनेंशियल सिस्टम जो तेजी से चेंज हो रहा है ना, वो हो रहा है। प्लास्टिक करेंसी आ सकती है, ऐसा नहीं है कि नहीं आ सकती, हो सकती है कि रूमर हो, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं जब ये चीजें आ रही हैं तो कहीं ना कहीं से तो आ रही हैं, तो इनमें कहीं ना कहीं सच भी हो सकता है। और डिजिटल रुपीस एक बहुत बड़ा जो है रोल भी प्ले कर सकता है हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में। यूपीआई और एआई बेस्ड पेमेंट जो है और ज्यादा बढ़ोतरी हो रही है, टेक्नोलॉजी बदल रही है हर दिन, करेंसी बदलती रहती है, पहले भी बदली है, लेकिन फाइनेंशियली लोग अनअवेयर लोग हमेशा, फाइनेंशियली जो अवेयरनेस रहती है वो लोगों को हमेशा जो है इन चीजों को समझने में काम करती है। फ्यूचर में इंडिया कैशलेस बनेगा या कैश हमेशा किंग रहेगा? आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि क्या ये चेंजेस जो है सरकार की तरफ से होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मैंने आपको वो चीजें बताई हैं जो जनरली सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रही है, ये वाली न्यूज, और इसमें मैंने अपने व्यूज भी बताए हैं आपको और जो सोशल मीडिया पर चल रहा है वो भी बताए हैं। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको क्या लगता है, क्योंकि आपका मत भी मेरे लिए बहुत जरूरी है। और हाँ, वीडियो कैसी लग रही है वो भी जरूर बताइएगा, क्योंकि आपकी एक कमेंट, एक लाइक और एक सब्सक्रिप्शन, एक सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच एंड मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में।